आज इटावा लोकसभा में चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है और यहाँ पे नौजवान हम देख रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का मजा भी ले रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं और किस तरीके से मतदान किया है। मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या। हाँ जी, आज आपने मतदान किया है? जी बिल्कुल। किस में किया? साइकिल में। साइकिल में किया? जी बिल्कुल। तो साइकिल का क्या माहौल है? माहौल का एकदम ठीक ठाक है। बीजेपी में क्यों नहीं दिया वोट आपने? देख रहे सब दिन और मैच ही खेले, बीजेपी में दिए तो ऐसे बेरोजगार ही घूम रहे। आप बताइए क्यों, कहाँ मतदान हुआ आज? मेरा मंडी बूथ था, उसमें मतदान दे के आया हूँ और साइकिल को जिता रहा हूँ। बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी मुद्दे हैं हम लोगों के, इस वजह से साइकिल को जिता रहे हैं। अच्छा, इस बार कितनी मतों से जीत हो रही है? इस बार जितेंद्र दौरे की कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच में जीत हो रही है। अब बीजेपी की? बीजेपी यूपी में वही 30 से 35 सीट जीत रही है और बाकी सब। आपके इटावा में क्या है? इटावा में जितेंद्र दौरे जीत रहे हैं, एक तरफा। जितेंद्र दौरे? हाँ, जितेंद्र दौरे। सपा। आप बताइए सपा या बीजेपी? बीजेपी वैसे सबसे अच्छी है, हमें लगी सरकार। बीजेपी अच्छी है क्यों? वो कह रहे हैं सपा जीत रही है 1.5 लाख। अरे अब है तो है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है कि जैसे कि गुंडागर्दी हो कि पहले ऐसे होता है। ये बताइए, वो कह रहे गुंडागर्दी नहीं हो रही। गुंडागर्दी हमें दिखा है, हमें पता है, जैसे कि चलते में किसी ने कुछ बोल दिया, हम उनके साथ हुआ है सर? आप बताइए। नहीं, हाँ बताइए। सामने से सबके घर में नहीं, आप नहीं चले ठीक, अभी भी हो रहा है, आप उस पर जिम्मेदार हो? नहीं, क्या नहीं हो रहा बताइए। आप डेली आप मेरी बात नहीं रहे। ऐसे रोज क्या हो रहा है? एक बताइए क्या हो रहा है? लड़के रोज उठ रहे हैं घर से, जैसे कि कोई किसी ने कुछ कांड किया है। बीजेपी सरकार में मंडी में गोली मार। सरकार तो बीजेपी की चल रही है। सरकार बीजेपी की चल रही है। अगर कोई कांड होता है तो उसको सजा मिलती है इस सरकार में। उसमें क्या है, चाचा मेरे विधायक हैं, दाऊ मेरे वो हैं, उनके जरिए से बच जाते हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैच खेलते मैच खेलते थे और एक पंडित था उसमें, और सरदार दौरिया ने फोन कर दिया, उनने फोन कर दिया, चले गए। वो हर सरकार में चल रहा है वो तो इस बार मान लिया, इनकी बात सहमत हूँ मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, आप ये बताइए बेरोजगारी कितनी चरम पे है आजकल? आदमी गरीब आदमी है ना, बेरोजगारी इतनी है तो मुद्दा बेरोजगारी है। महंगाई अमर बनी है। महंगाई जब 400 रुपए सिलेंडर किया था कांग्रेस सरकार ने, तो स्मृति ईरानी लाल किला पे पहुंच गई थी अपना सिलेंडर लेके, चूल्हा लेके। अब कहाँ है स्मृति ईरानी? आप बताइए मुझे। और मेरी बात सुनिए, 2 लाख वाली जमीन तुम 20 लाख में बेचना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो 400 का सिलेंडर 400 में मिल जाए। सरकार में कौन सी नौकरी मिल गई? कहाँ से मिल गया सिलेंडर में? खड़ा है लड़का। 2 लाख वाली जमीन 20 लाख में बेचना चाह रहे हो। इधर आइए जमीन बेच के सिलेंडर ले, आदमी जमीन बेचे और सिलेंडर ले। आदमी जमीन बेचता है, वो जमीन बेच रहा हूँ 20 लाख फ्री में। जवाब दीजिए। आप बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए ना, इन्होंने गाय थी जमीन। आप मुझे बताइए, नोटबंदी के टाइम कितने लोग थे लाइन में लगे मरे? आपको भी मालूम है, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, मोदी जी ने, ठीक है, आपने सिलेंडर महंगा किया, उसके बाद अभी आप चुनाव के टाइम 805 रुपए सिलेंडर दे रहे हो। किसके कहने से दे रहे हो भाई? चुनाव आ गया, आपने 805 कर दिया। चुनाव से पहले 1125 रुपए था। आप बताइए मुझे। अखिलेश यादव ने कौन से फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं? नहीं है, वो सेंट्रल है, सेंट्रल सिलेंडर। सरकार ने अच्छा, सरकार एनडीए बनेगी या बीजेपी? भाई मैं तो जा रहा हूँ इंडिया गठबंधन बने। क्यों? कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों ने बोली है। देखिए, आप दीजिए, मैं दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी, मैंने दिया, मैं दूंगा। भाई उन्होंने काम किया मेरे साथ, उसका कारण ये है भैया। वोट कहाँ गया? सपा में? सपा में। आपका सपा में? हाँ, आपका कहाँ गया? हाँ, वही वोट ही नहीं मानो भैया। नहीं, आपका भैया वोट कहाँ गया? नहीं, बीजेपी जीतेगी या सपा? कौन जीतेगा? पंजा हाथ का पंजा। आपका? भाजपा जीतेगी। आप जी, अब मैं, हाँ बताइए। आप ये कह रहे हो, आप बेरोजगारी ठीक, पॉइंट 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बोर्ड से पैसा आया कहाँ? पुलवामा हमला हुआ, आप सेंट्रल में आप हो, मैंने कह रहा हूँ एग्जाम्पल आप ले लो, आप सेंट्रल में हो, पुलवामा हमला हुआ है, कितने सैनिक मरे? आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं? सीबीआई आपके अंदर, ईडी आपके अंदर, सब अंदर, जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? कुछ तो समझ में आ रहा ना आम जनता को। अब देखिए आम जनता, आज मतदान हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कितना प्रतिशत मतदान हो जाएगा? भाई 60 से प्लस हो रहा है इटावा में, 60+ मतदान हो रहा है। हर आदमी पहुंच रहा है मतदाता वोट पे। किस लिए? उस कारण ये है बेरोजगारी। आप महंगों में, अब ये कह रहे हैं बंदे कि 2 लाख का प्लॉट था 20 लाख में। भाई महंगाई हो रही है, जो 400 वाला सिलेंडर था वो 1000 में दे रहे हो, तो महंगाई कहाँ से नहीं आएगी? जमीन तो बेचोगे। आप बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या करो? मेरी बात सुनिए, जमीन के रेट बढ़ रहे, जमीन के रेट
जमीन बेच के आदमी सामान खरीदे, आप मेरी जमीन से आदमी बात गए आप न्यूज रिपोर्टर हैं। अनाज करे वहाँ में, तो उन्होंने जमीन बेच अरे के- वो छोड़िए, आप महंगाई है, आप बताइए भैया, आप महंगाई है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोई आप ये जवाब है बताइए। आपके पास? आइए। जवाब कुछ नहीं, किसी की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अरे आप इधर आइए। इतने ना चुनाव हुए, इतने चुनाव हुए, मैं कह रहा हूँ समाजवादी साई की सरकार बनी, ठीक है। किसी भी एक अच्छे आदमी ने ऐसा ट्वीट किया है? इधर आइए, कल उन्होंने राम इधर शंकर आइए। कठेरिया ने क्या बोला कि आपके बाबा डोकर बना के सब मर गए, ये बोलने की तमीज है? आप मुझे बता दीजिए। उससे पहले अभी मैनपुरी जिले में ये हुआ था कि हीरो गाली, ये कौन सा है? आप मतलब जाति वाली सीधे दे रहे हो भाई, ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी सर्कल बनी है, मुझे मालूम है, कभी इतना नहीं हुआ कि पॉइंट आउट किसी सरकार में पॉइंट किया हो कि वो अहीर है। पहले क्या चलता था, मेरी बात सुनिए। अच्छा, यहाँ क्या मुद्दा आपकी जीत का? मेरे भाई जीत का मुख्य ये मुद्दा क्या है कि हम लोग को कुछ नहीं मिला है 5 साल तक। राम शंकर कठेरिया जी, होली, दीपावली, आगरा, राम मंदिर चले जाओ। मैं अभी उज्जैन गया हूँ, आप बताऊँ, आप मेरी बात सुनो। मैं अभी 5 साल हो गए, राम शंकर कठेरिया कोई इटावा का कह दे, मैं बाजार में कह रहा हूँ, कोई भी कह दे कि होली दीपावली सांसद होता है, अपने गृह जनपद के लोगों से मिलता है, त्योहार मनाता है हर बार का, इस साल का छोड़ के वो आगरा मनाते, आगरा मना के, आगरा उनका घर है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, उसका कोई प्रभाव कोई होगा? प्रभाव नहीं पड़ा। कारण उसका ये है, जी। देखिए आप 10 साल में एक बार आए, आपके प्रतिनिधि रामशंकर कठेरिया जी एक बार आए, वो भी 5 साल में नजर करने, वो राम राम करने, इससे कुछ नहीं होता। आप हम बताइए, आप हो, आपके पास मैं प्रतिनिधि ना आऊं और मैं वोट मांगने आऊं, आप मुझे वोट देंगे? आप बता दीजिए मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं रिपोर्टर बन के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। इस बार जो है क्या मतलब कितनी जीत हो रही है? नहीं, कितने मतों से जीत हो रही है? 1 लाख प्लस है, मैं कह रहा हूँ। और सरकार के अंदर में किसकी बना है? देखिए सरकार वो अभी गठबंधन की बननी, गठबंधन। मैं क्या गठबंधन पक्का? पक्का, इसका आप कारण ये है बताइए। ना, बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत। मैं उससे आप भी कह बताइए रहा हूँ, भैया, पूर्ण बहुमत से। किसकी सरकार बन रही है? आप मेरी बात सपा की? आप मेरी बात सपा की। सुनिए, आप भाई ने कहा है और लोग हैं यहाँ पे, मैं और भी लोगों से बात कर लेता हूँ यहाँ पे। हैं? वोट कहाँ पे आपका? वोट है ही नहीं। नहीं, भारत में ही तो रहते हो। हाँ, नाबालिग हूँ मैं अभी। अरे, आपका वोट नहीं पड़ा, सपोर्ट होगा। केंद्र में सरकार किसकी चाहते हो आप? मैं सबकी जाता हूँ। किसकी किसकी? किसके बोलूँ मैं, नाबालिग हूँ मैं। ये नाबालिग, आप बताइए। सपा। सपा की? अच्छा, सपा की। यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत लोग हैं और ये क्रिकेट का जो माहौल चल रहा है, यहाँ बच्चे जो है मौज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी से यहाँ पे वोट पड़ रहा है, मतदान हो रहा है, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। और देखना ये है कि आने वाले समय में इटावा से सांसद कौन होता है।